Assalamu alaikum. I am Maryam Aslam Sheikh. My roll number is IT 1840, class BS IT 7th semester, final year student. So today's my presentation topic is knowledge representation and reasoning in artificial intelligence. हम इस पर बात करेंगे कि हम एक रोबोट को कैसे इंटेलिजेंट बना सकते हैं, हम एक एजेंट को कैसे इंटेलिजेंट बना सकते हैं और एक रोबोट के अंदर कैसे नॉलेज को ऐड या इंजेक्ट कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ नॉलेज. नॉलेज इज़ दैट हम जो अपनी एजुकेशन से सीखते हैं, हमारे स्किल्स जो हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑल अबाउट द नॉलेज. एंड व्हाट इज़ इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंट इज़ दैट अगर हमारे पास नॉलेज है तो नॉलेज तो रखी हुई है हमारे माइंड में, लेकिन इंटेलिजेंट इज़ दैट हम उस नॉलेज को किस टाइम और किस टाइम पर यूज़ करें, एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, किस वक्त और किस जगह पर सही टाइम पर हमें किस वक्त यूज़ करना है. तो हमारी ये क्या होती है, इंटेलिजेंट होती है कि हमें नॉलेज को किस तरीके से यूज़ करना है, किस टाइम पर, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर और एग्जैक्ट प्लेस पर यूज़ करना है. ये हमें कौन बताती है, इंटेलिजेंस बताती है. ठीक है. एंड माई थर्ड पॉइंट इज़ दैट रीज़निंग. रीज़निंग इज़ दैट कि किसी चीज़ को सोचना समझना. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 20 मंजिला बिल्डिंग पर हैं एंड आप एक ह्यूमन की बात करें, अगर एक ह्यूमन 20 मंजिला बिल्डिंग पर है और अगर वो वहाँ बिल्कुल पीक पॉइंट पर खड़ा हुआ है तो वो सोचेगा, उसके पास नॉलेज है, इंटेलिजेंस है, वो सोचेगा कि अगर मैंने आगे थोड़ा सा भी आगे हुआ तो मैं गिर सकता हूँ, मैं जंप लगाऊंगा तो मैं मर जाऊँगा. तो ये क्या है, उसने ह्यूमन ने अपनी नॉलेज यूज़ करी एट द राइट टाइम एट राइट प्लेस. बट इसी जगह पर अगर एक रोबोट होता तो उसको तो नहीं पता था कि भाई ये बिल्डिंग है क्या है, मैं जंप लगाऊंगा मर जाऊँगा, लेकिन इस तरीके की बातें उसको नहीं पता थी, क्योंकि रोबोट क्या सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन होती है, वही नॉलेज होती है जो हम उसके अंदर डालते हैं, जो उसके अंदर हम प्रोग्राम करते हैं कि अगर क्योंकि हम उसके अंदर यूज़ करते हैं इफ़ एंड एल्स, मीन्स मोर एग्जाम्पल्स वी कैन यूज़ इन रोबोट. सो अगर हम यूज़ करेंगे कि अगर आगे जंप है, अगर आगे बिल्डिंग पीक पॉइंट है, आपने जंप लगाई, इफ़ बिल्डिंग इज जंप देन एल्स इफ एल्स कंडीशन यूज़ करेंगे यस एंड नो की. अगर हम यस कर देंगे तो वो जंप लगा देगा, अगर हम नो करेंगे तो वो जंप नहीं लगाएगा. मीन्स इसी तरीके से ये एग्जाम्पल थी, इसी तरीके से बहुत सी एग्जाम्पल और ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि उनके अंदर हम ऐड करते हैं. ठीक है. एंड नाउ अगर हमारे पास नॉलेज है और अब उसको हम एक एट राइट टाइम पे और एक राइट प्लेस पे यूज़ नहीं करते तो वो हमारी इंटेलिजेंस नहीं कहलाएगी. मीन्स जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दी बिल्डिंग की, तो अगर हम जंप लगा लेते तो हमारी समझें सिर्फ ये नॉलेज थी और हमने जंप लगा लिया, हमारी इंटेलिजेंस ने यहाँ पे वर्क नहीं किया. और अगर हम जंप नहीं लगाते, हम बच जाते हैं और पीछे हो जाते हैं, तो इधर क्या हमारी इंटेलिजेंस ने काम किया है. मीन्स यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशन से काम किया है, नॉलेज ने भी और इंटेलिजेंट ने भी. ठीक है. सो हेयर आर 3 पॉइंट्स: नॉलेज, रिप्रेजेंटेशन, रीजनिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अच्छा, अब हम बात करेंगे कि हम प्रोग्राम उसके अंदर किस तरीके से लिखते हैं और उसके अंदर क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं. ठीक है. अगर हम प्रोग्राम अच्छे तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल केयरफुली वे में, तो उसका रिज़ल्ट भी हमें सही मिलेगा, क्योंकि जैसा हम प्रोग्राम लिखेंगे वैसा ही हमें आउटपुट आएगा. अगर हम गलत लिखेंगे तो उसके अंदर हमारा रिज़ल्ट भी गलत ही आएगा. सो हमारे जो प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, एक हमारा होता है सिंटैक्स और दूसरा होता है हमारा सेमेंटिक. सिंटैक्स में क्या होता है, हमारा हम कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर, पूरा एक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर एक पूरा स्ट्रक्चर जो कि जैसे कि हम कह सकते हैं ग्रामर में हमारा स्ट्रक्चर होता है, हर लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटन भी कह सकते हैं, जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम पूरा उतारते हैं कि अब ये लिखना है, अब ये लिखना है, एल्स कंडीशन और मीन्स मैनी मोर. सो अगर हमारा हमने गलत प्रोग्राम लिखा तो हमारे क्या हो गया, सिंटैक्स एरर आएगा और मे बी सेमेंटिक एरर भी आए. सो अगर सिंटैक्स एरर आया तो मीन्स हमारा स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली एरर है. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने इंग्लिश में लिखा कि इंग्लिश में हमारा एक सेंटेंस है, आई गो टू स्कूल. अगर मैं इसको आगे पीछे कर दूंगी तो हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे इंग्लिश में भी एक पूरा स्ट्रक्चर होता है जिससे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, तो उसका भी अगर हम आगे पीछे कर देंगे तो एरर आता है, मीन्स गलत हो जाता है. तो इसी तरीके से हमारे प्रोग्राम में क्या होता है, सिंटैक्स अगर हमने एरर लिखा तो वो सिंटैक्स एरर गलत हो जाएगा. एंड देन सेमेंटिक का ये लाइन्स, सेमेंटिक्स मीन्स लाइन्स, अगर हमने प्रोग्राम्स की लाइन्स आगे पीछे लिख दी तब भी हमारा क्या आएगा, सेमेंटिक एरर आएगा. ओके. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट
that how we represent knowledge in artificial intelligence और in reports. So जो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं वो क्या, लॉजिक है, हमारे पास रूल्स हैं, सेमेंटिक नेट है एंड अदर्स रूल्स एंड लास्ट वन इज़ स्क्रिप्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट लॉजिक. हम जो है जब हम प्रोग्राम करते हैं रोबोटिक्स के लिए, आई मीन रोबोट्स के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, तो हम ये लिखते हैं कि अगर बाहर बारिश हो रही है, फॉर सपोज मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, एक पांडा है, हमारे पास एक पांडा है जो कि हमने जिसको रोबोट बनाया. अगर बाहर बारिश हो रही है, हमने उसको प्रोग्राम लगाया कि अगर बारिश होगी तो वो नहीं जाएगा, चाय लेने नहीं जाएगा, और अगर बाहर बारिश नहीं हो रही होगी तो वो चाय लेने जाएगा. सही है. इसमें हमारी कंडीशन क्या आ गई, इफ़ एंड एल्स. अगर इस तरीके से मैंने बताया. तो ये लॉजिक्स हम बहुत सारे लॉजिक्स यूज़ करते हैं इसके अंदर. अच्छा, और डिफरेंट लॉजिक्स जो है यूज़ होती हैं. दैन हम यूज़ करते हैं सेकंड जो हमारा है स्टेप, वो क्या है, रूल. उसके अंदर भी हम इफ़ देन यूज़ करते हैं. अगर इफ़ जिसकी बेसिस पे हमारा जो मशीन एक्ट करती है, क्योंकि जैसा हम प्रोग्राम डालते हैं वैसे ही हमारा मशीन एक्ट करती है. फॉर सपोज़ अगर मैंने जस्ट अ लिटिल एग्जांपल, फॉर सपोज़ एक रोबोट है, तो उसको मैंने कहा, उसके ऊपर मैंने एक एम बनाया कि अब ये पूरा एम कवर करेगा. ठीक है. अगर ज़रा सी भी मिस्टेक मैंने कर दी तो वो आगे पीछे घूम जाएगा. आई हैव अ रियल एग्जांपल ऑफ दैट, बट ना मैं भी अभी मैं क्लियर नहीं कर पा रही हूँ, बट ये रियल एग्जांपल अप्लाई की है. तो अगर हम उसको एक टाइल बॉक्स का उसको दें कि 90 के एंगल से तुम इधर 90 के एंगल से घूम के इस तरीके से, मतलब वो पूरा एक एम को कवर करेगा. अगर ज़रा सा भी हमारा एक दो पॉइंट मीन्स एक दो नंबर इंचेस हमारे गलत होंगे तो वो फ़ौरन गलत हो जाएगा. ठीक है. मीन्स वो सही अपना जो है सही एक्ट नहीं करेगा, आगे पीछे हो जाएगा. सो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो क्या है, सेमेंटिक नेट. इट्स अ रियल एग्जांपल, इट्स रियल मीनिंग इज़ दैट गूगल ग्राफ. जो हम गूगल असिस्टेंट यूज़ करते हैं उसके अंदर हमारे पीछे क्या काम कर रहा होता है, सेमेंटिक नेट काम कर रहा होता है. और सेमेंटिक नेट हमारे क्या, अगर हम सेमेंटिक की मीनिंग लें तो सेमेंटिक मीनिंग जैसे कि आपको बता चुकी सेमेंटिक मीनिंग, एंड नेट मीन्स ग्राफ. एक ऐसा मीनिंगफुल ग्राफ लगाया हुआ है गूगल ने अपने पीछे बैकएंड पे, जो कि ऑल सर्विस को हैंडल करता है, जिसके अंदर इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, एट्रीब्यूट्स के लिए वो हैं कनेक्टेड हैं आपस में, सब आपस में एक तरीके से हम कह सकते हैं क्लस्टर की तरह. ठीक है. क्लस्टर की तरह आपस में कनेक्टेड है. तो इसके ये जिस तरीके से गूगल ने अपना ग्राफ बनाया हुआ है, इसी तरीके से हम जब रोबोट बनाते हैं तो उसमें भी हम अपना एक ग्राफ बनाते हैं, क्लस्टर बनाते हैं. और वो क्यों बनाते हैं, ताकि जब रोबोट किसी चीज़ को सिलेक्ट करे, मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल इंसान के पास अगर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब वो कुछ परचेज़ करना चाहता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो एक सिलेक्ट करता है कि मुझे ये पसंद आई है और ये लेनी है. एंड अच्छा, अगर मैं इसकी रिलेटेड एग्जांपल दूँ सेकंड, कि हमारे पास बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, अब मुझे ये इंसान को ये पहचानना है कि इसमें से मेरी मदर कौन सी है, तो वो पहचान लेगा क्योंकि वो इंसान है और उसको पता है कि मेरी मदर कौन सी है. लेकिन अगर हम रोबोट को पहचानने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, पूरा एक ग्राफ देना पड़ता है, बहुत सारे उसको पिक्चर्स देनी पड़ती हैं. और पिक्चर्स कैसे देनी पड़ती हैं उसको हम बताते हैं कि हम अगर हम रियल लाइफ में काम करें, प्रैक्टिकली काम करें, तो एक रोबोट के लिए हमें पिक्चर देनी पड़ती है. लाइक फेस की जो पिक्चर मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, ये अभी भी मैं दे सकती हूँ, दैट यूँ इस तरीके से मीन्स उसको पूरी हमें पिक्चर्स देनी होती हैं ताकि वो हमें पहचान सकेगा कहीं से. ये सारी पिक्चर्स देने के बाद वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है कि अब मेरे पास कौन सा बंदा कैमरे में आ रहा है. इसकी मीन्स रोबोटिक्स एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. आई हैव मैनी एग्जांपल्स दैट कैन. अच्छा, इसके ऊपर मैंने एक प्रोग्राम किया था, वो ये था कि फेस डिटेक्शन का प्रोग्राम था, जिसके अंदर मैंने कुछ गर्ल्स रखी हैं अपने साथ दैट हैड नो कवर्ड फेस, बट आई हैव कवर्ड फेस. दैट्स व्हाई आई इनवाइट सम गर्ल्स दैट डिटेक्ट देयर फेस. लाइक अगर फेस कवर्ड होगा तो
जो हमारा रोबोट है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, बट जो कवर्ड नहीं होगा उसको ईज़िली डिटेक्ट कर पाएगा। ठीक है, अब हमने सबके फेजेस ऊपर जिस तरीके से दिए हैं अलग अलग वेज में दे दिए। अच्छा, इसकी एग्जांपल एक ये भी है कि मोबाइल में हम टच स्क्रीन सेंसर यूज़ करते हैं, देन जब हम उसको लगा रहे होते हैं, एक्टिव कर रहे होते हैं, तो हम उसके ऊपर डिफरेंट वेज से हम अपना थंब रिकग्निशन करते हैं कि इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, अलग अलग वेज में, ताकि हमारा अच्छे तरीके से हम जब भी मीन्स जब हम लगाएं तो कहीं से भी लगाएं तो खुल जाए हमारा मोबाइल। तो इसी तरीके से हमारे रोबोट का है, हम उसको डिफरेंट फेस डिटेक्ट करवाते हैं ताकि जब कोई एक बंदा आए तो वो उसको इजीली डिटेक्ट कर सके कि हाँ भाई ये ह्यूमन है। अच्छा, इसकी एग्जांपल ये भी फेस डिटेक्शन की कि हम मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में या ऑफिस में ये यूज़ होता है कि आउटसाइड द डोर एक कैमरा लगा होता है जो कि डिटेक्ट करता है कि अगर ये बंदा इस यूनिवर्सिटीज़ ऑफिस का है तो ही अंदर आ सकता है, अदरवाइज़ अगर कोई और है तो उसकी फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है। इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। तो इसकी बहुत डीप है ये रोबोटिक्स फील्ड, तो इसकी एग्जांपल्स आती जाएंगी। सो अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहूँगी फोर्थ जो पॉइंट है हमारा फ्रेम था। फ्रेम हम कैसे यूज़ करते हैं कि अगर हमें रोबोट को रिकॉग्नाइज़ करवाना होती है कोई चीज़, जैसे कि अब मैं किसी ह्यूमन के अलावा कोई और एग्जांपल देना चाहूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पाइथन में यूज़ करते हैं, हमारा एक पूरा होता है उसको हम कहते हैं जिसके अंदर पूरा मैं एक फ्लावर की एग्जांपल लेती हूँ। हमारे पास एक ट्यूलिप फ्लावर है, ठीक है, उसके अंदर जो हम पूरा डेटा सेट होता है, डेटा सेट होता है पूरा हमारे पाइथन के अंदर, जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं ताकि हम जो रोबोट है उसको हम इजीली बता सकें कि हमारे पास उसके। अच्छा, पहले आपको बता दूं फ्रेम्स के अंदर हमारे आते क्या क्या है। फ्रेम के अंदर हमारा आता है स्लॉट एंड फ्लर्स, जिसके मीनिंग है ऑब्जेक्ट एंड एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मीन्स उसकी खसूसियात, ऑब्जेक्ट ये कि हमारा फ्लावर है, एंड एट्रीब्यूट्स ये उसकी खसूसियात क्या है कि उसका कलर कैसा है, उसकी जो वो हैं पत्तियाँ हैं वो कैसी हैं, उसका शेप कैसा है, मतलब पूरा उसका बायोडाटा आ जाता है। और फिर जब हमारे पास फ्रेम होता है तो उसके ऊपर हमारे आई थिंक नंबर्स मुझे याद नहीं है, पर उसका कंप्लीट डेटा सेट इतना होता है कि बस इसके लिए इतना हम डेटा सेट डालेंगे। और 3 फ्लावर्स हमने यूज़ किए थे। आई हैव यूज दिस एग्जांपल दैट वी हैव यूज्ड 3 फ्लावर्स, ट्यूलिप एंड 2 मुश्किल से नाम है जो कि मुझे याद नहीं आ रहे फ्लावर्स के, लेकिन उनका डेटा सेट था। अच्छा, उसके अंदर हमने इतना मीन्स डीप में यूज़ किया था कि उसके अंदर हम कलर, उसकी नंबर के कौन सा किस नंबर पर आ रहा है, तीनों के अलग अलग एट्रीब्यूट्स बताने थे, मीन्स बहुत डीप में जाके, तो ताकि पता चल सके। अच्छा, फिर उसके बाद उसको सब कुछ सेट फ्रेम यूज़ करने के बाद फिर जब हम यूज़ कर रहे थे कि अब बताएं, हमने मीन्स प्रोग्राम यूज़ किया कि अब बताएं कि कौन सा फ्लावर है, तो इस नंबर पे कौन सा फ्लावर है, तो हमारे पास आ रहा था ट्यूलिप। फॉर सपोज़ अगर मैं यूज़ खैर हमने दूसरा यूज़ किया था, अगर मैं नेम लूँ रोज़ का, कि अब हमारे पास 5 नंबर पे कौन सा फ्लावर है, तो हमारे पास आ रहा था रोज़। इस तरीके से हम डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं। अच्छा, ये बात याद रखिए कि रिपोर्ट को हम कोई भी एक चीज़ नहीं देते, डिफरेंट चीज़ें देते हैं ताकि वो उसको सिलेक्ट करने में आसानी हो सिलेक्शन के लिए। अब आती है हमारी लास्ट थिंग जो कि है स्क्रिप्ट लाइक अ फिल्म इंडस्ट्री में जैसे हम कहते हैं कि भाई स्क्रिप्ट याद कर लें अपनी, तो हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट याद करवाते हैं, किससे, उसको रोबोट को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्क्रिप्ट याद करवाते हैं। मीन्स उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं कि ये अब फॉर सपोज समझ लें फिल्म रोल होता है कि उसके अंदर हम पूरा एक के बाद एक हम डाल रहे होते हैं कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, तो हम उसकी पूरी अंदर ऐड कर देते हैं कि भाई अब इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है। मीन्स एज अ ह्यूमन उसको बता देते हैं, जैसे कि ह्यूमन सोचता है ना कि अब मुझे ये करना है, पूरी रूटीन उसकी सेट हो जाती है। इस तरीके से हम पूरी स्क्रिप्ट लाइन समेत डाल देते हैं, पूरा प्रोग्राम लिख देते हैं उसके ऊपर पूरी, कि अब ये जो रोबोट है हमारा अब ये इस तरीके से करेगा, इस तरीके से करेगा, एंड मैनी मोर एग्जाम्पल्स अबाउट दैट। सो आई हैव completed my presentation that was the about artificial intelligence and about robotics field, and in which the topic is knowledge representation and reasoning, and I used these points is rule, logic, semantic net, and semantic net,
frame and script, and I told about define about the syntax and semantic errors. So it's all about myself. Okay, thank you. Allah.